हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 8th एमपी बोर्ड लेसन फर्स्ट अदर चांस के एक्सरसाइजेस को करेंगे और समझेंगे कि इसके क्या आंसर्स हैं और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है वो संबंधित है वर्ड ऑर्डर से, वर्ड पावर से। सो इसमें लिखा है रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमको एंटोनिम्स लिखने हैं, जो शब्द दिए गए हैं इनके एंटोनिम्स लिखने हैं। अब एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट वर्ड्स, मतलब कि हमको जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका अपोजिट लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है वो है सक्सेस और इसका अपोजिट है फेलियर। सक्सेस का मतलब होता है सफलता और फेलियर का मतलब होता है असफलता। दूसरा वर्ड है स्टेल। दूसरा वर्ड है स्टेल। स्टेल मीन्स, स्टेल का मतलब होता है बासी। स्टेल मीन्स बासी और इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेश। फ्रेश मीन्स ताजा। दूसरा वर्ड है होप। होप मीन्स होता है आशा और इसका अपोजिट हो जाएगा डेस्पेयर मीन्स निराशा। फोर्थ वर्ड है एंड। एंड मीन्स अंत और इसका अपोजिट हो जाएगा बिगिन, मतलब शुरुआत। फिफ्थ वर्ड है शैलो। शैलो मीन्स उथला या ऊपरी सतह पर और इसका अपोजिट हो जाएगा डीप, मतलब गहरा। उथला शैलो और डीप गहरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वॉवेल्स। हमको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और इसमें हमको उचित वॉवेल्स ऐड करने हैं। सो पहला हमको वर्ड दे रखा है, इसमें आएगा ई, OFTEN, ऑफन। तो ये पहला हो गया और हमको पता है कि हमारे वॉवेल्स क्या होते हैं, AEIOU। इसी में से हमको लिखने हैं। दूसरा वर्ड है BLOT मीन्स ब्लॉट। ब्लॉट मीन्स मिटाना, जो कि हमने पोएम में देखा था। अगला वर्ड है WISH मीन्स विश। विश मतलब इच्छा। अगला वर्ड आ जाएगा, इसमें आएगा आई तो बन जाएगा फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स माफ करना। अगला वर्ड है MISTAKE, मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स गलती। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। हमको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला हमारे पास वर्ड है शाइन। शाइन का राइमिंग वर्ड होगा माइन। दूसरा वर्ड है थ्रू। थ्रू का हमने लिख दिया न्यू। अगला वर्ड है स्टार्ट। स्टार्ट का हो जाएगा हार्ट। फोर्थ वर्ड है बिगिनिंग। बिगिनिंग का राइमिंग वर्ड होगा विनिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो अगला क्वेश्चन हमारा है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। हमारी पाठ को लेके क्या समझ बनी, ये हमसे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उससे आकलन होगा कि हमको क्या पार्ट में हमने समझा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले टाइप का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, मतलब हम एक और मौके की इच्छा क्यों करते हैं, क्यों रहती है हमें एक और मौके की इच्छा। समझते हैं। We wish for another chance to correct our mistakes and turn our failures into success. हम एक और मौका इसलिए चाहते हैं ताकि हम अपनी गलतियां सुधार सकें और अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
What does it take to make a brand new start? मतलब एक नई शुरुआत करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? इसका आंसर है it takes a deep desire and trying with all our heart to make a brand new start. मतलब नई शुरुआत करने के लिए दिल से चाहत यानी गहरी इच्छा और पूरे मन से कोशिश करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड? पोएट का इससे क्या मतलब है? किससे लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड से पोएट क्या कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर है द पोएट मीन्स स्प्रेडिंग काइंडनेस, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस एंड गुडनेस इन द वर्ल्ड। कवि का मतलब है दुनिया में दया, खुशी, माफी और अच्छाई फैलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डेस्पेयर? हमें निराशा में कभी भी हार क्यों नहीं माननी चाहिए? We should never give up because there is always hope and a new tomorrow to start again. हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि हमेशा आशा रहती है और नया दिन फिर से शुरुआत करने का मौका देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर? We should hope for a better tomorrow and a fresh new beginning in our future. मतलब हमें अपने भविष्य के लिए एक बेहतर कल और नई शुरुआत की आशा रखनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब जितने भी इसमें फ्रेजेस या फिर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं वो हमारी पोएम से हैं, तो उसी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहला है a chance to blot our mistakes. It only takes a deep desire to add a little sunshine. So never give up in despair. Okay students, अगला क्वेश्चन हमारा लेट सीट का है। इसमें हमको एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को पढ़ के नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इससे संबंधित, उनका आंसर देने हैं। चलिए सबसे पहले हम इस पैसेज को समझ लेते हैं। तो इस पैसेज में दे रखा है हमको रीड द पैसेज केयरफुली। चलिए टू क्रोज चैलेंज्ड ईच अदर टू सी व्हिच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर। मतलब दो क्रो थे, उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया कि कौन जो है ज्यादा ऊपर उड़ सकता है, और ऊपर कैसे उड़ना है? while carrying sacks of the same size. उनको जो है एक ही साइज का सैक्स लेके उड़ना है। सैक्स में होता है बोरियां। The first crow filled his sack with cotton. जो पहला क्रो है उसने अपनी बोरी किससे भर ली? कॉटन से, रुई से। And laughed at the other crow. और दूसरे कौवे पर हंसने लगा। क्या सोचकर? Who has filled his with salt which was much heavier. दूसरे क्रो ने अपनी बोरी को नमक से भर लिया जो कि कॉटन से काफी भारी थी। However, when it began to rain, as the second crow had expected, the salt began to dissolve. जब बारिश होना शुरू हुई, जो सॉल्ट है वो घुलने लगा, जो जैसा कि सेकंड क्रो ने एक्सपेक्ट भी किया था कि सॉल्ट जो है वो घुल जाएगा। The cotton absorbed the rainwater and became so heavy that the first crow did not even have the strength to get off the ground and he had to admit defeat. So जब कॉटन घुल गया तो जो सॉल्ट है वो घुल गया, तो जो फर्स्ट क्रो ने कॉटन ले रखा था उसने क्या किया? उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, रेन वाटर को, और वो भारी हो गया जिससे कि जो फर्स्ट क्रो था वो उसको लेकर गेट ऑफ नहीं हो पाया, मतलब उसको लेकर उड़ नहीं पाया, और उसने अपनी हार एडमिट कर ली, मतलब मान ली। हमको प्रश्न को उत्तर देने हैं। सो पहला क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के ऊपर, व्हाट वाज द चैलेंज? तो उसका आंसर है
The challenge was who could fly higher while carrying sacks of same size. चैलेंज ये था कि कौन ज्यादा ऊपर उड़ सकता है सेम साइज की बोरियों को लेकर. What was there in the first crow's sack? पहले कौवे की बोरी में क्या था? तो उसका आंसर है there was cotton in the first crow's sack. पहले कौवे के बोरी में कॉटन भरा हुआ था. थर्ड क्वेश्चन है What was there in the second crow's sack? दूसरे कौवे की बोरी में क्या था? उसका आंसर है there was salt in the second crow's sack. दूसरे कौवे की बोरी में salt था, नमक था. Who was expecting rain? कौन आशा कर रहा था कि बारिश होगी? So the second crow was expecting rain. तो दूसरा कौवा था, उसको उम्मीद थी, उसको आशा थी कि बारिश होगी. अगला क्वेश्चन Who was defeated? कौन हार गया? So इसका आंसर है the first crow was defeated. तो पहला कौवा था वो हार गया. अगला क्वेश्चन हमारा है लेट्स राइट का, और इस क्वेश्चन में क्या करना है? राइट अ पैराग्राफ अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन. हमको एक पैराग्राफ लिखना है किस टॉपिक पे? अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन. इस टॉपिक पे हमको एक पैराग्राफ लिखना है. चलिए देखते हैं. One is very much worried and confused on the night before the examination. एग्जाम की एक रात पहले जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही चिंतित होता है, बहुत कंफ्यूज होता है. The books and notes lie scattered in the whole room. किताबें और जो नोट्स होती हैं वो पूरे कमरे में इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं. Scattered means बिखरी पड़ी होती हैं. One is cramming and feeling that he is forgetting everything. व्यक्ति को लगता है कि वो रट रहा है और एट द सेम टाइम वो उसको महसूस होता है कि वो सब कुछ भूलता भी जा रहा है. He searches for the expected questions and tries to revise them at last. वो जो है उम्मीद करता है कि उसको कहीं से जो आने वाले क्वेश्चन से मिल जाए और वो उनको रिवाइज कर ले. He is unable to have his food or sleep. वो अपना भोजन और नींद भी ठीक से नहीं ले पाता. The parents become very angry. जो पेरेंट्स हैं, जो उसके माँ बाप हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं. And say that it is nothing but the fear of examination. और वो कहते हैं कुछ और नहीं, केवल परीक्षा का भय है. And sheer lack of self confidence. और आत्मविश्वास की कमी है. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है लेट्स डू इट का. इसमें हमको बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है इंग्लिश रीडर की, उसमें कुछ कोड्स लिखे हैं, उन कोड्स को डिकोड करना है हमको. तो जब हम उस कोड को डिकोड करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा. तो वो क्या करना है? रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज. हमको टेबल देखना है, उसको पढ़ना है और मैसेज डिकोड करना है. तो मैसेज क्या बनेगा? नेवर गिव अप इन डेस्पेयर एंड होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू. तो आज का लेसन ये था स्टूडेंट्स, जिसमें कि हमने क्लास 8 लेसन नंबर अदर चांस के एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया. अब हम अगली बार लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन को. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. बाय बाय.